नमस्कार, मैं आज श्रुति वोहरा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर पुष्प वर्षा कर उनका जमकर स्वागत किया। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया और नागरिकों को कंबल बांटे। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, आपको जानकारी दे दें कि सीएम ने आश्रय स्थल का यहां पर औचक निरीक्षण किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम मोहन यादव ने नागरिकों से मुलाकात की, उनको कंबल भी बांटे। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यहां पर इंदौर दौरा, आपको जानकारी दे दें सीएम ने आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को कंबल बांटे हैं। विधानसभा में प्रश्न बदलने के आरोपों पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान आखिरकार सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में रहकर आवाज उठाने का दायित्व दिया है। कांग्रेस ने एक भी विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का विषय नहीं उठाया। केवल फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा के मंच का दुरुपयोग किया। सरकार हर स्तर पर विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहती है। इसके साथ ही भी कहा गया कि कांग्रेस विधानसभा को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रही। कांग्रेस गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगी रहती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तथ्यहीन बातें करती है। कोई भी प्रश्न नहीं बदले गए हैं। सरकार कोई भी उत्तर देने से बच नहीं रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। करती है, जनता के मुद्दों की बात नहीं करती। बीजेपी की गंभीरता तो देखने को सामने आ गई जब हॉस्पिटल के अंदर चूहे जो है मरीजों को और बच्चों को खा रहे थे। आपने देखा बड़े बड़े चूहे। बीजेपी की गंभीरता तब भी देखने को सामने आई जब अभी हाल ही में कल आपने देखा एक बहुत बड़ा स्टिंग सामने आया, जहां पर सागर में स्वयं थाना प्रभारी ड्रग्स और शराब का धंधा कर रहा है। तो बीजेपी की गंभीरता यहां भी देखने को समझ आती है। छिंदवाड़ा में कब सिर्फ से कई सारे मासूम बच्चों की जान गई, खाद के लिए किसानों को लाठीचार्ज हुआ। तो ये गंभीरता बीजेपी की भी दिखाई दे रही है और पूरे मध्य प्रदेश में जो आक्रोश है वो बीजेपी की इस गंभीरता के कारण है। चाहे वो विधायक विपक्ष का हो, एकमात्र हमारे पास विधानसभा का ही सदन होता है जहां हम हमारे क्षेत्र की जो मूल बातें हैं उनको रख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जो पीड़ित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, जहां जहां कमियां हैं उन बातों को हम रख सकते हैं। लेकिन जब विधायक अपनी मेहनत से जनता के बीच रहकर जनता के बिंदु उठाता है, प्रश्न पूछता है, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना हमें बताए गए हमारे प्रश्न बदले जा रहे हैं, सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि हम अनेकों ध्यानाकर्षण लगाते हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, लेकिन जो हम सूचना भेजते हैं वो सूचना विभाग तक पहुंचती नहीं है। आप कल्पना कीजिए कितना गंभीर विषय है। जो ऐसे विधायक हैं जो निर्वाचित हैं 1-1 लाख मतदाताओं के माध्यम से, हमारी बात नहीं सामने आ पा रही विधानसभा के अंदर। ये एक मूल दायित्व विधानसभा का रहता है कि जब विधायक कोई खबर सदन के अंदर रखे तो तत्काल विभाग को बात पहुंचनी चाहिए है। मैं नीचे करूंगा तो दिखेगा। थोड़ी नीचे कर लीजिए आईडी। एक भी विधानसभा सत्र को उन्होंने सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का यदि एक भी विषय उठाया हो तो फिर उनको अधिकार मिलता है कि वो विधानसभा के सत्र के समय पर बात करें। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की बहुत बढ़िया। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही पर सदन के भीतर और बाहर कोई टिप्पणी होती नहीं है। सदन चल रहा है, कंडोलेंस में नेता प्रतिपक्ष भी बोले हैं, बाकी लोग बोले हैं, प्रश्नकाल चला है। तो मुझे लगता है सदन के बाहर हम कांग्रेस क्या करती है इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना, लेकिन जब सदन चले
तो सदन के भीतर आपको बोलने का मौका है तो आप वहां बोले तो अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मंडला जिले के ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार के चर्चे अब खुलेआम सुर्खियां बटोर रहे हैं। ग्राम पंचायत में खुलेआम बिना जीएसटी के लाखों के बिल और मटेरियल सप्लायर की दुकान नहीं होने के बावजूद भी लाखों के बिल लगाए जाते हैं, जिसको लेकर हर रोज पेपर और टीवी चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है। फिर भी शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से आखिर कब जागेगा? ऐसे ही मामला मंडला जिले के जनपद पंचायत बिछिया के ग्राम पंचायत खटौला में देखने को मिला, जहां सरपंच सचिव द्वारा बिना जीएसटी के लाखों के बिल लगाए जाते हैं, भुगतान किया जाता है। पंचायत से बिछिया बाजार की दूरी 8 किलोमीटर दूर है और बाजार में पूर्ण रूप से मटेरियल उपलब्ध है। फिर भी खटौला पंचायत द्वारा मटेरियल अंजानिया और गांव मान के जिगरा घाट के सप्लायर के 40 से 50 किलोमीटर दूरी की दुकानों के बिल लगाकर भुगतान किया जा रहा है, जो संदेह के घेरे में भी आ चुका है। हाँ, तो इसमें ये है कि उसकी भी जांच कराई जाएगी। जो बिंदु आपके द्वारा रेस किया जा रहा है बिल के संबंध में, उसमें भी जांच किया जाएगा। जो नियम संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी कुछ लोगों को सप्लायर के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो दूसरे अपने व्यापारी जिसके पास उनके से माध्यम से सामग्री को देते हैं और उनका बिल दे देते हैं। और दूसरा दूर से लाने का कारण ये है कि यहाँ पर सामग्री उधार ही नहीं मिलती हमको लोकल में आसपास में, तो जो व्यापारी हमको उधार देता सामग्री, उससे हम सामग्री लेते हैं। प्रधानमंत्री हवाई पर्यटन की सुविधा जिले और आसपास के पर्यटकों के लिए अब वरदान साबित हो रही है। हेलीकॉप्टर यात्रा का रोमांच अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए मंडला के विधान राय और योगेश तिवारी ने हेलीकॉप्टर सेवा का लुत्फ उठाया। दोनों यात्रियों ने मंडला से बांधवगढ़ तक हेलीकॉप्टर यात्रा का संपूर्ण सफर पूरा किया, जहां सड़क मार्ग से ये दूरी तय करने में लंबा समय लगता है। वहीं हवाई मार्ग से मात्र कुछ ही मिनटों में यात्री बांधवगढ़ पहुंच रहे हैं। यात्री विधान राय ने बताया कि हेलीकॉप्टर यात्रा बेहद सुरक्षित और आरामदायक रही। ऊपर से प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल और घाटियां भी दिखाई दी। ये सेवा क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगी। हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ने से अब मंडला, कान्हा और बांधवगढ़ आने वाले पर्यटक तेजी से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ये सेवा मध्य प्रदेश को हवाई पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना सकती है। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन पर सभी विकासखंड के मितानिनों का विभागीय स्तर पर सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में बमहनी के अधिकारी और कर्मचारियों ने सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि मितानिन सम्मान दिवस प्रदेश स्तर पर मनाया जाता है। वर्तमान समय में समाज में अपनी छवि एक समाज सेविका के रूप में भी बनी है। इस अवसर पर सभी मितानिन दादियों को मितानिन दीदियों को सम्मानित भी किया गया। कोंडागांव भारतीय थल सेना के आर्मी हवलदार श्रीकांत तिवारी का नगर पहुंचने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों, सदस्यों, परिवारजन, मित्रगण और कोंडागांव नगरवासियों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियों ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। रिटायर्ड फौजी के गांधी चौक पहुंचने पर आतिशबाजी के साथ पूर्व सैनिकों, परिवारजनों, मित्रगणों और तमाम लोगों के द्वारा आरती उतारकर और पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान के नारों से पूरा गांधी चौक गूंज उठा। इसके बाद बस्तर की संस्कृति, मांदरी नाच और देशभक्ति गीतों के साथ डीजे की धुन पर गांधी चौक से जुलूस बस स्टैंड से होते हुए उनके निवास स्थल आलबेड़ा पारा तक पहुंचा। इस दौरान नगरवासियों ने अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हवलदार श्रीकांत तिवारी ने कहा कि 23 वर्ष देश की सेवा करके जो सुख और आनंद की अनुभूति मिली है वह कहीं और नहीं मिल सकती। मैं अपने जिले के नौजवानों से आह्वान करता हूं कि सेना में भर्ती के लिए आगे आएं और देश की सेवा करें। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि भारतीय थल सेना के आर्मी एयर डिफेंस में दिनांक 14 जुलाई 2003 को उनका सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग नासिक में हुई। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, श्रीनगर में हुई। उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और 30 नवंबर 2025 को हरियाणा
हरियाणा से सेवानिवृत्त हो गए। पुनर्वास और पुनर्वास केंद्र ये देवघर गांव में खोला गया है। ये सब आप लोग के लिए खोला गया है, क्योंकि ये शुरुआत है और हमने शासन ने आपके लिए कुछ ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको कभी भी ट्रेनिंग के दौरान आपको लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे, या आपको लगता है कि किसी और चीज में आप लोग को ट्रेनिंग दी जाए जो आपको अच्छा लगता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको लगता है कि अगर मैं अच्छा पेंटिंग कर सकता हूँ और मैंने कभी गांव में ये ट्राई करने का टाइम नहीं मिला आप लोगों को, तो या सुविधा नहीं मिली, तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कुछ चीज में आप लोग अच्छा और आपके सुझाव हैं, तो वो आप हमें जरूर ट्रेनिंग के माध्यम में जरूर दीजिए। शासन की पुनर्वास नीति पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत जिले के पुनर्वासित व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने, उन्हें कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हुनरमंद बनाकर जीविका उपार्जन के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से सोमवार को कोंडागांव के ग्राम देवखड़गांव में पुनर्वास केंद्र की शुरुआत हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष अनिता कोराम, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और अन्य की उपस्थिति में पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद अध्यक्ष कोराम ने कहा कि शासन की पुनर्वास नीति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं, अच्छे से जीवन यापन करें। नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने भी कहा कि शासन की मंशानुरूप सही रास्ता चुनकर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आए हैं। रुचि अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें और शासन की योजनाओं का भी लाभ उठाकर रोजगार शुरू करें। उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आज पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ हुआ। शासन की मंशा है कि योजनाओं और नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ग्राम देवखड़ गांव में पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ हुआ है, आपको जानकारी दे रहे हैं। कोंडागांव प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य धाम सिविल लाइन्स धमतरी के तत्वावधान में नवनिर्वाचित माननीय भ्राता शत्रुघ्न साहू सदस्य राज्य विशिष्ट परिषद छत्तीसगढ़ का अभिनंदन समारोह बहुत ही उमंग उल्लासमय वातावरण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शत्रुघ्न साहू का स्वागत अभिनंदन करते हुए ब्रह्म कुमारी सरिता बहन ने अपने उदागर में शत्रुघ्न साहू के संघर्ष से शिखर तक पहुंचने को विधाता के घर से विधि का सम्मान बताया। विधि की समग्र जानकारी रखकर न्याय जरूरतमंदों को सही मार्ग दिखाकर न्याय दिलाने वाले फरिश्ता बताते हुए भारतीय लोकतंत्र में संविधान में वर्णित अधिनियमों और कानूनों का उचित इस्तेमाल कर व्यक्ति और समूहों के हित में कार्य करने वाले सच्चे सेवक निरूपित भी किया। आपको जानकारी दे दें कि कोंडागांव प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ। न्यायालय में एक अधिवक्ता न्यायाधीश के समक्ष समस्या का संतुलित ढंग से समाधान करता है। आपको जानकारी दे दे, दलील सबूत और तर्कयुक्त शैली में अपने मुवक्किल को न्याय दिलाता है। ऐसे ढेर सारी खूबियों का वे अनुभव युक्त व्यक्तित्व करते हैं। ईश्वरीय परिवार की ओर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। ब्रह्म कुमारी राज की ओर से आयोजित स्वागत और अभिनंदन से अभिभूत होकर शत्रुघ्न साहू ने अपने उदोगोर में परमपति परमात्मा शिव के प्रति शुक्रिया भी करा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ईश्वरीय परिवार के भाई बहन भी उपस्थित थे। शत्रुघ्न साहू का स्वागत और अभिनंदन समारोह यहां पर हुआ। आपको जानकारी दे रहे हैं ब्रह्म कुमारी राज की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह। मनेंद्रगढ़ जिले स्वामी विवेकानंद कॉलेज परिसर में स्वास्थ्य विभाग ने मनेंद्रगढ़ विश्व एड्स दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसमें नर्सिंग कॉलेज छात्रा छात्रों ने एड्स की जानकारी, नुक्कड़ नाटक हुआ, नाच गाना कर लोगों तक जानकारी पहुंचाई। वहीं इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भरतपुर सुमित विधायक रेणुका सिंह, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे ने 2 एड्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिले के ब्लॉक क्षेत्रों में भ्रमण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मनेंद्रगढ़ जिले में तनन दीदी काफी संख्या में पहुंचे हुए थे। आज विश्व एड्स दिवस है और पूरे विश्व में एड्स के जागरूकता हेतु कार्यक्रम रखे गए हैं। हमारे मनेंद्रगढ़ में प्रदेश स्तरीय विश्व एड्स दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भरतपुर सोनहत क्षेत्र की विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी और पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चंपा देवी पावले जी और नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पंचायतों का अध्यक्ष सहित जिला पंचायत के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, विभिन्न संस्थाओं के स्टूडेंट, स्वास्थ्य कर्मचारी और हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिक यहां उपस्थित थे। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कचना में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। यह के समिति प्रबंधक बंशीलाल निषाद और प्राधिकृत अधिकारी अलखराम साहू ने किसानों को सभी प्रकार के मुहैया उपलब्ध करा रहे हैं। कुरूद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कचना सोसाइटी ने सरकार के दिशा निर्देश पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं पंजीकृत किसान 1177 किसान हैं, जिसमें सभी किसान अपना उच्च क्वालिटी का धान सोसाइटी में सूखे मात्रा में ला रहे हैं, जिसमें समिति प्रबंधक बंशीलाल निषाद एवं प्राधिकृत अधिकारी अलखराम साहू ने बताया कि यह हमारे समिति में शासन के दिशा निर्देश पर धान खरीद सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिसमें आज 21 किसान का टोकन भी कटे गए हैं। सभी किसान सूखा मात्रा में धान लाए हैं और समय पर बारदाना और तौलाई कार्य समय पर हो रहे हैं। वहीं समस्या है तो किसानों का टोकन काटने में और धान का उठा नहीं होने से बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए ताकि धान की उठाव और तेजी से उठ सके। आपको जानकारी दे दें, व्यवस्थाएं यहां पर एवं बैठने के लिए छायादार की व्यवस्था की गई है। सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहां समिति प्रबंधक, अध्यक्ष एवं सभी कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। अलखराम साहू, ग्राम कचना प्राधिकृत सोसाइटी 276। हमारे यहाँ भी ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ कोई प्रकार की समस्या नहीं है। हम लोग सूखा धान खरीद रहे हैं और यहाँ किसानों के लिए सारी व्यवस्था है, शौचालय का, पानी पिलाने का, सभी का व्यवस्था सब ठीक चल रहा है। यहाँ मात्र थोड़ा वही टोकन वाला समस्या आ रहा है ना, तो उसको भी मतलब हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं और मतलब खरीदी भी ज्यादा किया जाए करके, और तो भी नहीं हुआ है। होना चाहिए, होना चाहिए उठाव तो बहुत जल्दी में होना चाहिए, क्यों करके धान नहीं उड़ता है, देरी से उड़ता है ना, धान में सुखाता है। मैं गोपाल साहू कचना का किसान हूँ और आज कचना का मंडी में धान लाया हूँ और यहाँ बरदाना सही साट मिल रहा है और कांटा भी सही हो रहा है, समय में कांटा हो रहा है और समय में सब चीज हो रहा है। किसानों के लिए यहाँ पानी वानी का व्यवस्था है, बैठने के लिए छांव का व्यवस्था है और सब चीज मतलब ठीक ठाक है। सर, मैं बंशीलाल निषाद, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कचना, पंजीयन क्रमांक 276, समिति प्रभारी। आज 16 किसानों का खरीदी किया गया है। 16 किसानों से 741.40 कुंटल का खरीदी किया जा रहा है। लिए पानी, छाया और शौचालय की व्यवस्था है। किसानों को समय पर बारदाना वितरण किया जा रहा है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यहाँ सभी किसान खुश हैं। बसना के तरेकेला ग्राम स्थित कबीर तरेकेला आश्रम की भूमि को लेकर अब विवाद एक बार फिर से गर्मा चुका है। आश्रम के दानदाता परिवार और कबीर कुटी के लिए ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 1929 में यानी कि 1929 में उनके पूर्वजों ने सार्वजनिक हित और आध्यात्मिक उद्देश्य से यह जमीन आश्रम के निर्माण के लिए दान में दी थी, ताकि यहाँ कबीर कुटी का निर्माण हो सके और श्रद्धालुओं में आस्था भी जागृत रहे। तो वहीं दूसरी तरफ दानदाता परिवार का यह भी आरोप लग रहा है कि आश्रम की जमीन किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज के सहारे अपने नाम कर ली है, जो पूरी तरह से गलत और आश्रम के हितों के खिलाफ है। कबीर कुटी के ग्रामीणों ने मीडिया के सामने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उनमें गोपाल दास के पिता के नाम 3 जगह अलग अलग रूप में दर्ज हैं। आधार कार्ड में अलग नाम, वोटर आईडी में अलग नाम, बैंक पासबुक में अलग नाम। आश्रम के महंत ने इसे आस्था पर हमला बता दिया है। इसकी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अस्वीकार्य है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोतीलाल दाऊ और मोर दादाजी के नाम राय सिंह दाऊ। राय सिंह दाऊ कबीर आश्रम कुटी तरेकेला के नाम में जमीन दान में दे। ये आश्रम हर कबीर आश्रम कुटी
नाम में रहे, कोई व्यक्तिगत काकरो नाम में नहीं रहे। आश्रम कुटी में बनारस ले आना जाना गोपाल दास नाम के साधु मन यहाँ करत रही, और कब कब बोला कर दाई अपन नाम में तेला हमला पता नहीं है। हमार तरेकेला आश्रम हर कबीर आश्रम कुटी तरेकेला के नाम में रहना चाहिए। मुनि प्राचीन कबीर कुटी तरेकेला से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दो उद्देश्य से किए हैं। एक तो इस आश्रम की जो जमीन विवादित चल रही है, इसका हम थोड़ा सा मीडिया के थ्रू और लोगों को बताएं। इसमें सन 2019-29 में दाऊ परिवार ने इसको कबीर आश्रम जमीन बनाने के लिए दिया हुआ था, लेकिन आज ये मूल गोपाल दास के नाम में जमीन चढ़ गई है। और गोपाल दास जी के नाम से हमने कई जगह शिकायत भी किया हुआ है, जो प्रकरण में अभी तहसीलदार के पास चल रहा है। इसमें उनके 3 पिताजी हैं। अगर हम उनके पासबुक में देखें तो गंगा शरण है, आधार कार्ड में गंगा शरण, जबकि B1 में देखते हैं तो सुखदेव दास जी उनके पिताजी हैं। और उनके जो मूल पिताजी हैं वो लोकनाथ सिदार हैं, जो सरई पतेरा से जिला महासमुंद से ही है। उनका कोटवार सरपंच और वहां के पंचों के द्वारा प्रमाणित किया हुआ हमारे पास प्रमाण पत्र है। कोंडागांव के शासकीय गुडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भूगोल विभाग की ओर से MA फर्स्ट के कुल 17 छात्र छात्राओं का 3 दिवसीय शैक्षिक भौगोलिक भ्रमण का आयोजन कर दिया गया है। ये पूरा कार्यक्रम 25 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ। यह अध्ययन भ्रमण महाविद्यालय की प्राचार्य के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शैक्षिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने ओडिशा स्थित हीराकुंड बांध, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील और कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया। MA फर्स्ट के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको जानकारी दे दें, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राचार्य के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ यह कार्यक्रम। कोंडागांव में उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को साइबर अपराध के साथ साथ महिला अपराध के यातायात के नियम, नई आपराधिक कानून और नशा मुक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में नए आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में DAV स्कूल बेलगांव के छात्र, NSS कार्यक्रम अधिकारी श्री वृंदागर नेरोजी, NSS कार्यक्रम संयोजक रमन मेश्राम और अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे। कोतवाली पुलिस ने अपनी तेजी, तकनीकी दक्षता और वैज्ञानिक जांच के दम पर एक अंधा हत्या का खुलासा कर दिया है। यह साबित कर दिया है कि कोतवाली पुलिस हर चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। परिवार द्वारा आत्महत्या का नाटक रचकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई। पुलिस की पैनी नजर के आगे ये टिक नहीं सकी। कभी कभी अपराध की कहानी इतनी सफाई से बुनी जाती है कि सच का रास्ता ढूंढना चुनौती बन जाता है। कंजीगांव में हुई एक संदिग्ध मौत भी ऐसी ही थी, पर सिंगरौली पुलिस की तेज नजर, शोध परक जांच और दृढ़ संकल्प ने इस अंधी हत्या को पल भर में स्पष्ट सच में बदल दिया। परिवार ने आत्महत्या का नकली मंचन तैयार किया, पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की विवेचना उसी क्षण सक्रिय हो गई जब घटनास्थल के बारीक संकेत बयान से मेल नहीं खाए। दरअसल 29 नवंबर को कंजीगांव निवासी कृष्ण प्रसाद शाह ने अपने भाई संजीत की मौत को आत्महत्या बताने का प्रयास किया। प्रारंभिक बयान से परिवार के सभी सदस्य इसी कहानी को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने घटनास्थल पर स्थितियों और बयानों में आए विरोधाभास को गंभीरता से लिया और मर्ग को विवेचना में भी बदल दिया गया। जिला अस्पताल बेणन से प्राप्त PM रिपोर्ट ने साफ कह दिया है कि मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। रिपोर्ट के आते ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। यहां पर बढ़ते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर और नजर डालते हैं कि आखिर इस वक्त मध्य प्रदेश में किस प्रकार की तमाम बड़ी खबरें चल रही हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश स्तर पर मनाया गया मितानिन सम्मान दिवस। विकासखंड के मितानिन को